मैं अभी महेश जी से बात कर रहा था। महेश जी सुप्रिया सुले जी के सवालों पर उठा रहे थे, कुछ अपनी तरफ से सवाल वो रख रहे थे, लेकिन मैं अपना सवाल आपके सामने रखूंगा और अपनी बात आप सामने रखिएगा। फडणवीस के ऊपर, देवेंद्र फडणवीस के ऊपर सुप्रिया सुले के सवाल तब और भी खास हो जाते हैं जब हम इस बात को याद करते हैं कि विजय रैली में सुप्रिया सुले शामिल तो हुई थी, लेकिन वो फोटो ऑप से ज्यादा कुछ नहीं था। उसके बाद वो खामोश रही हैं लंबे वक्त तक, और अब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को कटघरे में खड़ा किया है। क्या वजह हो सकती है? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी शरद पवार को भी वो एक चीज दिख गई है जिससे वो जनता के नजदीक जा सके? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं और देखिए, मैं आपको बताऊं, सुप्रिया सुले जी हम सब जानते हैं कि बहुत एक सुलझी हुई नेता है देश की। और कभी भी हमने उनको कभी भी कोई ऐसी मुद्दा उठाते हुए नहीं देखा कि जो मतलब जिसका कोई औचित्य ना हो, फ्रैंकली, या किसी भी मतलब इलेक्शंस के लिए या कुछ भी लिए। शी इज अ वेरी मेच्योर लीडर। एंड जो भी देखिए उन्होंने कहा है वो, देखिए आप इस बात का एक वो बना रहे हैं कि वो वहां पर मतलब हमारी पार्टी के लोग गए थे उसमें, तो देखिए एक एक दो भाई मिल रहे थे तो हमने उसका स्वागत किया है, और हम आज भी कहते हैं कि हमने उसका स्वागत किया। अगर दो लोग मिल रहे हैं 20 साल के बाद, आई थिंक 2 डिकेड्स के बाद वो मिल रहे हैं, तो इसमें आपको मतलब जो बीजेपी है या जो शिंदे ग्रुप है उनको इतना मतलब परेशानी क्यों हो रही है? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ। और देखिए, जो मैम ने उठाया है सवाल, ये बिल्कुल देखिए पहले भी जब ये जीआर आया था तो शी वॉज द फर्स्ट टू सेट कि भाई ये जो आप डिसीजन ले रहे हैं ये हिंदी को फर्स्ट क्लास से पढ़ाने के लिए, तो बहुत जल्दीबाजी में ले रहे हैं। और ये गवर्नमेंट जो है ये कभी भी मतलब लोगों को कभी भी कंसल्ट नहीं करती। दे नेवर टेक द कंसेंसस। चाहे जो भी लोग हों, देखिए जो मतलब मेरे ख्याल से इतने चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं एंड एजुकेशनिस्ट हैं, मतलब आप इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं जिससे कि लोगों को ये लगता है कि आप स्टेट बोर्ड को शायद सीबीएसई से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे थे। और देखिए, इसलिए हम लोगों ने ये सवाल उठाया कि एक छोटे छोटे बच्चे हैं, हाउ कैन दे टेक द प्रेशर मतलब ऑफ दिस थिंग। तो उसके बाद देखिए आप मान भी लिया गया, ये बात है ना। हमने सिर्फ इसलिए बोला कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका जो बैग का बोझ है वो बढ़ता ही जा रहा है। मतलब हम्म। आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े बैग्स उठा के बच्चे जा रहे होते हैं, हम्म। ये बुक वो बुक। तो देखिए, और वैसे भी फिफ्थ क्लास से यहाँ पर ऑलरेडी हिंदी पढ़ाई जा रही है, और आपने अपना जीआर वापस भी ले लिया, सब कुछ हो गया, चलिए हम भी खुश थे, आप भी खुश थे। देन अगेन यू हैव स्टार्टेड, मतलब ये सब चीजें जो हो रही हैं इसको हम लोग सब देख रहे हैं कि किस टाइप की पॉलिटिक्स हो रही है, कभी मतलब किस तरह की भाषा यूज करी जा रही है। और देखिए, ये चीज केवल ऐसा नहीं है कि जो भी मतलब एमएनएस नहीं किया है, इनके इनके जो शिंदे ग्रुप के जो एमएलएस हैं वो भी उस मेरे ख्याल से प्रदर्शन में गए थे। तो मतलब जो भी हो रहा है फ्रैंकली हम उसको हम नहीं हमें लगता है कि मतलब मतलब ये कि हिंदी मराठी जो है, वी ऑल नो दैट मराठी पीपल आर सो इमोशनल अबाउट मराठी, एंड एक अच्छी भाषा है। हमने देखा है कि मतलब अगर कल्चरल उससे भी आप देख लीजिए, सो मेनी चीजें हैं, इतनी अच्छी मूवीज आती हैं उसमें, and इतने जी। मतलब हम्म। चीजें हैं। मतलब हमने देखा है कि कल्चर एंड उसमें कितना आर्ट में उनका सहयोग है। और एवरीवन देखिए एक मतलब महाराष्ट्र की मैं तो यही कहूंगी कि एक आत्मा है। तो फिर क्यों मतलब बार बार किसी को भी वो करना है इस तरह से? And हम हिंदी के हम भी मतलब देखिए मेरे अभी तक महाराष्ट्र में कोई ऐसा इशू था नहीं फ्रैंकली। अगर मैं डॉक्टर, देखिए सभी लोग हम लोग हिंदी भी बोलते थे, मराठी भी बोलते थे, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। बट वाई आई थिंक बीजेपी, और देखिए जो ये लोग कहते हैं कि ये चीजें हैं, तो ये लोग कंट्रोल क्यों नहीं करते ये चीजें? हर जी। रोज ये कहने से देवेंद्र फडणवीस जी आते हैं और बोलते हैं कि हम मतलब बहुत कड़ा एक्शन लिया जाएगा और ये सब। हाँ, एक्शन कब होता है? वो कड़ा एक्शन दिखा नहीं और है उसके महाराष्ट्र बाद। की देखिए आज इसी भाषा के लिए नहीं है, अभी भी आप देखिए कितनी उसकी न्याय व्यवस्था खराब चल रही है, हर रोज वहां पे दंगे होते हैं। वो हर मैं रोज वहां पे दंगे होते हैं, मेरे आप देख साथ मेरे लीजिए साथ अनीस कभी। अहमद जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, और वो पूर्व मंत्री रहे हैं कांग्रेस के। लेकिन अनीस भाई, आपका रुख करूंगा। संजय गुप्ता मेरे साथ बड़ी देर से जुड़े हुए हैं। संजय भाई, आपसे जो कुछ अभी विवाद होता आया है, इसके ऊपर पहली से पांचवीं तक वो हिंदी की वैकल्पिक व्यवस्था की बात थी, और उसके बाद विरोध होना शुरू हुआ, लेकिन ये जीआर वापस ले गया। अगर आपको लगता है अगर चुनाव नहीं होते तो जीआर वापस लेने के बाद ये मुद्दा ठंडे बस्ते में जा चुका होता, केवल चुनाव होने के चलते ये मुद्दा इतना उभारा गया है? अनम्यूट कर लें संजय भाई। हो गया। जी। ठीक है। हम्म।
देखिए, चुनाव के समय भी इस तरह के मुद्दे नहीं उठाने चाहिए जिससे कि देश बंटता हो। हमारे देश के अंदर राज्यों का गठन जो है वो भाषा और संस्कृति के आधार पर जरूर हुआ था, मगर वो राज्यों के गठन के लिए हुआ था। मगर जिस तरह की राजनीति आज राज ठाकरे और उद्धव जी कर रहे हैं भाषा को लेकर के, ये एक विभाजनकारी नीति है जो देश कभी भी सहन नहीं कर सकता। देखिए, बाला साहब एक ही थे। आज ठाकरे ब्रदर्स की इस तरह की राजनीति को देख करके मैं कह सकता हूँ कि बाला साहब ठाकरे एक ही थे और वो चले गए। और आज जिस तरह की राजनीति ये कर रहे हैं वो सही नहीं है। इस तरह की राजनीति करने से पहले इन्हें ये भी देखने की जरूरत है कि आज महाराष्ट्र के अंदर कितनी ऐसी नगर निगम है जिनके अंदर प्रशासक काम चला रहे हैं। आज महाराष्ट्र के अंदर कितनी ऐसी नगर निगम है, कितनी ऐसी नगर परिषदों का काम है जो प्रशासक देख रहे हैं। 248 नगर परिषदों का काम आज प्रशासक देख रहे हैं। इसी तरह से 147 में से 42 नगर पंचायतों का कार्यभार प्रशासकों की देखरेख में चल रहा है। ग्रामीण महाराष्ट्र में 34 जिला परिषदों में से 32 में आज प्रशासक काम कर रहे हैं। कुल 351 पंचायत समितियों में से 336 पर प्रशासक काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जहां पर चुने हुए प्रतिनिधियों ने काम करना था वहां पर आज एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं। और अगर कहीं पर चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है तो उस शहर का, उस गांव का साफ सफाई का, रोड सड़कों नालियों का काम उस तरीके से नहीं हो सकता जिस तरह से एक चुने हुए प्रतिनिधि कराते हैं। तो इन मुद्दों को भी उन्हें देखना चाहिए कि महाराष्ट्र को कैसे आगे लेके जाना है, महाराष्ट्र के लिए कैसे काम करना है, बजाय इस भाषा की दलगत राजनीति में जाने के। और भाषा पर तो क्लियर तौर पर सरकार ने कहा है कि वो ऑप्शनल है, क्योंकि आज 120 से ज्यादा विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर हिंदी भाषी प्रभावित करते हैं महाराष्ट्र को कि महाराष्ट्र के अंदर कौन रहेगा। और महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो हिंदी भाषी है। तो क्या वो देश के नागरिक नहीं है? और अगर उन्हें हिंदी आती है और मराठी नहीं आती तो क्या वो उनकी पिटाई करेंगे? क्या ये किसी भी संविधान, क्या ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का अपमान नहीं है? नहीं, आप मानते हैं अगर जीआर वापस लेने के बाद ये मुद्दा ठंडे बस्ते में जा चुका होता, अगर चुनाव नहीं होते तो? वो